हेलो प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे साइंस का चैप्टर हेल्थ द अल्टीमेट ट्रेजर, यानी स्वास्थ्य ही खजाना है। तो प्यारे बच्चों, आपके हिसाब से एक व्यक्ति स्वस्थ कब होता है? तो एक व्यक्ति आप कहेंगे कि मेरे अंदर कोई रोग नहीं है, मेरे अंदर कोई बीमारी नहीं है, तो मैं स्वस्थ हूँ। लेकिन डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग ऐसा नहीं है। स्वस्थ होने का मतलब तन, मन और सोशली आप हेल्दी हैं। मतलब आपका तन तन हेल्दी है, यानी उसमें कोई रोग नहीं है। आपका मन हेल्दी है, इसमें कोई विकार नहीं है, जैसे डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सब नहीं है। और सोशली वेल बीइंग यानी कि आप लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, आपके दोस्त हैं, आपके रिश्तेदार हैं, आप उनसे हंसते बोलते हैं। कहने का मतलब कि स्वस्थ होने का मतलब ये नहीं कि मेरे शरीर में कोई बीमारी नहीं है तो मैं स्वस्थ हूं। नहीं 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 नहीं। मान लीजिए एक बच्चा है, वो अकेला है, वो ज्यादातर समय टीवी, मोबाइल और लैपटॉप पे निकालता है, तो बेटा वो कैसा हो जाएगा? वो चिड़चिड़ा हो जाएगा। उससे आप बात करना चाहेंगे तो वो ठीक से बात नहीं करेगा, यानी कि उसकी मेंटल स्थिति थोड़ी गड़बड़ होगी। और उसको क्या करना चाहिए? उसको बेटा खेलना चाहिए, बाहर निकलना चाहिए, धूप खानी चाहिए, क्रिकेट खेलना चाहिए, साइकिल चलानी चाहिए। तमाम तरह की एक्टिविटी में अगर वो इन्वॉल्व होगा तो उसका मन भी हेल्दी रहेगा और सोशली भी सही रहेगा। मान लीजिए उसके किसी दोस्त ने उससे हाल-चाल पूछा तो वो ठीक से बातचीत करेगा, नहीं तो वो बहुत चिड़चिड़ा हो जाएगा। तो एक डायरी उठाइए प्यारे बच्चों, एक पेन उठाइए और देखिए आपके आस-पास कहीं कोई बीमार तो नहीं है। अब आप भी पता लगा सकते हैं कि कौन स्वस्थ है और कौन बीमार, क्योंकि 3 चीज़ें तन, मन और सोशली वेल बीइंग यानी यारी दोस्ती, आपके रिश्तेदार, आपका खेलना-कूदना, ये सब है कि नहीं? तो ये है स्वास्थ्य की परिभाषा डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग। तो प्यारे बच्चों, हमने इसको चित्र के माध्यम से दिखाया है। फिजिकल, मेंटल और सोशल वेल बीइंग जब ये तीनों होती हैं एक व्यक्ति में तो वो पूर्णतः स्वस्थ होता है। ठीक है? फिजिकल यानी शरीर में कोई बीमारी ना होना, मेंटल यानी उसका दिमाग स्वस्थ होना, उसमें कोई अवसाद, कोई डिप्रेशन, कोई एंजाइटी, ये सब नहीं। सोशली वेल बीइंग यानी उसकी यारी दोस्ती, उसके रिश्तेदारों से बातचीत, खेलना कूदना, ये है सोशल वेल बीइंग। तो बेटा स्वस्थ रहने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो हमें बेटा साफ सफाई रखनी चाहिए। आपको नहाना धोना चाहिए, ब्रश करना चाहिए, हैंड वॉश करते रहना चाहिए। मतलब पर्सनल हाइजीन पे आपको ध्यान देना है। दूसरी बात, आपको अच्छा खाना खाना है। अच्छा खाना खाने से मतलब हरी सब्जियां और फल वगैरह, क्योंकि ये विटामिन्स में रिच होते हैं और विटामिन्स आपके शरीर को स्वस्थ रखते हैं, रोगों से लड़ने की शक्ति देते हैं। तो हरी सब्जियां और फल, और फिर आपकी किताब में है एक्सरसाइज करिए बेटा, खेलिए कूदिए, साइकिल चलाइए, दौड़िए, भागिए, क्रिकेट खेलिए। और ये तो हो गई आपके शरीर को स्वस्थ रखने की बात। अब आप अपने दिमाग को, अपने मन को स्वस्थ कैसे रखेंगे? बेटा मेडिटेशन करिए, प्राणायाम करिए। मन को भी आपको स्वस्थ रखना है, दिमाग को हेल्दी रखना है, ठीक है? तो प्राणायाम, योगा, ये सब मन की एक्सरसाइजेज हैं, ये सब करिए। और बेटा हेल्दी रहने के लिए क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए? जैसे बहुत ज़्यादा टीवी, मोबाइल, लैपटॉप इसको नहीं देखना चाहिए। इससे आपकी आँखों पे असर पड़ेगा, आपकी मेमोरी कमज़ोर होगी, आप चिड़चिड़े होंगे, है ना? और आपको जंक फूड्स नहीं खाने प्यारे बच्चों। जैसे आप कहते हैं पापा पिज़्ज़ा, पापा बर्गर, ये मम्मी चाट, पकौड़ी, टिक्की, नहीं, 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 नहीं। अच्छा खाना खाइए, स्वस्थ भोजन लीजिए, हरी सब्जियाँ और फल जैसे हमने आपको बताया है। और रात में अच्छी नींद लीजिए प्यारे बच्चों, समय से सोने जाइए, समय से उठिए, पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखिए और देखिए फिर आप कितने मस्त और स्वस्थ हो जाते हैं। अच्छा, अब मान लीजिए कोई बच्चा बीमार है, कोई कह रहा है पापा मेरे पेट में दर्द हो रहा है, कोई कह रहा है पापा आज मेरे सिर में दर्द हो रहा है। तो बेटा ये सब क्या हैं? ये सब सिम्पटम्स हैं, ठीक है? जो हम महसूस कर रहे हैं। जैसे पेट में दर्द, सिर में दर्द, जी घबराना, घबराहट होना, ये सब सिम्पटम्स हैं। और साइन क्या होता है प्यारे बच्चों? साइन वो होता है जिसको हम मेज़र कर सकते हैं। जैसे आप कह रहे हैं आज मुझे कुछ गरम-गरम सा लग रहा है शरीर, तो ये सिम्पटम है। और साइन वो है जिसको हम मेज़र कर सकते हैं। जैसे हमने थर्मामीटर से नापा तो वो टेम्परेचर निकल आया, तो ये साइन है जिसको मेज़र किया जा सकता है। तो साइन और सिम्पटम में आपने अंतर पहचाना प्यारे बच्चों?
तो आइए अब जानते हैं कि हम लोग बीमार पड़ते ही क्यों हैं? तो बेटा कुछ नन्हे शैतान होते हैं जैसे बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोज़ोआज़ ये सब वातावरण में हैं। तो अगर ये हमारे शरीर के अंदर आ जाएँ, हैं? तो ये हमको बीमार कर देते हैं। ठीक है? जैसे और ये कैसे हमारे शरीर तक पहुँचते हैं? गंदे खाने से, गंदे पानी से और गंदी हवा से। आइए तो अब समझते हैं कि गंदे पानी से कैसे फैलते हैं ये। मान लीजिए कि कोई जानवर है, गाय-भैंस है वो तालाब में पॉटी कराई है या कोई इंसानी पॉटी कराया है तो उसके पॉटी में बैक्टीरिया होते हैं बेटा, ई. कोलाई वगैरह। अब आपने मान लीजिए वो पानी पी लिया तो वो ई. कोलाई आपके पेट में जाएगा, वो डायरिया करेगा और ये सब करेगा, बीमारी करेगा आपको, आपका पेट खराब होगा, ठीक है? तो ये बात थी गंदे पानी की। अब जैसे गंदी हवा, जैसे दिल्ली वगैरह में क्या है ना कि पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है और बड़े-बड़े शहरों में इतना पॉल्यूशन है, हवा में इतना धुआँ है, तो जब वो आप साँस ले रहे हैं, तो वो आपके फेफड़ों में जाके जम जा रहा है धुआँ और आपको साँस लेने में दिक्कत होना शुरू हो जाएगी, इससे अस्थमा वगैरह के रोग लग जाएँगे। तो ये बात थी गंदी हवा की और दूषित भोजन जैसे सड़ा हुआ भोजन, जैसे खाना सड़ गया है फ्रिज में रख के या आपने बहुत पुराना कुछ अनकुक्ड फूड खा लिया, जैसे आप मीट लेके आए, उसको ठीक से पकाया नहीं प्यारे बच्चों, तो उसमें बैक्टीरिया होते हैं, वो आपके पेट में चले गए, तो आप बीमार हो गए। तो ये थी, मतलब हवा, पानी और दूषित भोजन से ये फैलता है, ठीक है? गंदे बैक्टीरिया, वायरस हमारे अंदर आ जाते हैं। दूसरी चीज़ होती है कि हम बीमारियों को खुद पालते हैं। अब आप कहेंगे कि हम बीमारियों को दावत देते हैं। आप देखिए दिन भर लोग गुटखा, खैनी, सिगरेट पी रहे हैं। अरे खुद ही तो बीमारी आप लोग पाल रहे हैं, फिर बाद में जो कैंसर बन रहा है और तमाम दिक्कतें हो रही हैं, तो ये हमारी खुद की पाली हुई हैं। एक तरीका और है बीमारी पालने का, खाइए, पीजिए और पड़े रहिए, मतलब कोई एक्सरसाइज़ नहीं, जिसको कहते हैं सीडेंटरी लाइफ़स्टाइल। तो इससे क्या होगा बेटा, डायबिटीज़ हो जाएगा, हाई ब्लड प्रेशर होगा, कोलेस्ट्रॉल जमेगा, ठीक है? तो ये हमारी खुद की पाली हुई बीमारियाँ हैं। कुछ बेटा जीन्स से उतर के आती हैं, पैतृक पिता को थी, बाबा को थी तो हमको हो गई, वो जेनेटिक हैं। कुछ बीमारियाँ आती हैं बेटा विटामिन्स की कमी से, जैसे मसूड़ों में से खून आना, तो ये विटामिन सी की कमी से होता था। हालाँकि मसूड़ों में से खून आने के और भी बहुत कारण हैं, मगर एक कारण है जैसे जैसे आयरन की कमी होना, तो उससे खून की कमी हो जाएगी शरीर में, तो ये भी रोगों को पैदा करती हैं चीज़ें, विटामिन्स की कमी। आइए तो इसे एक उदाहरण के तौर पे समझते हैं, मान लीजिए कि मैं एक मक्खी हूँ। भिन, 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 भिन वहाँ कहीं कुछ गंदा सड़ा हुआ वो पड़ी हुई हैं, गंदगी, कूड़ेदान है, मान लीजिए मैं उस पे जाके बैठा, तो वो बैक्टीरिया मेरे पैरों में चिपक गए, ठीक है? अब मैं उड़ता हुआ आया भिन, 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 मिठाई की दुकान है, वहाँ उसने ठीक से नहीं रखा, उसको ढक के नहीं रखा है, तो मैं जब मक्खी उस पे जाके बैठेगी, तो उसके पैर में जो वो गंदे बैक्टीरिया थे, वो जाके चिपक जाएँगे मिठाई पे और वो जब आप खाएँगे, तो वो गंदे बैक्टीरिया आपके पेट में आ जाएँगे। तो जो वो बैक्टीरिया या वायरस उठा के लाया बेटा, जिसने हमको बीमार किया, उस बैक्टीरिया और वायरस को हम कहेंगे पैथोजन, यानी कि जो हमें बीमारी कॉज़ कर रहा है वो है पैथोजन, हैं? और जो उसको उठा के लाया है जैसे मक्खी, मच्छर, ये हैं वेक्टर, जैसे स्विगी वाला, ज़ोमैटो वाला पार्सल लेके आता है, ऐसे ही ये मक्खी, मच्छर आपके लिए पार्सल लेके आते हैं बीमारी का। गंदगी से उठाया और खाने में, इन सब में ट्रांसफ़र कर दिया। अब जैसे मान लीजिए कि मलेरिया, हैं? वो किसी पेशेंट को मलेरिया है, मच्छर आया, उसने उस पेशेंट को काटा, अब वो कीटाणु उसके पेट में आ गया, मच्छर के। अब मच्छर उसको लेके उड़ा और एक नॉर्मल आदमी को काटा, तो वो कीटाणु उस नॉर्मल आदमी के अंदर चला गया। इसी तरह डेंगू, मलेरिया ये सब फैलता है बेटा मक्खी, मच्छरों से। तो जो पार्सल लेके आते हैं बीमारी का, जैसे स्विगी और ज़ोमैटो के पार्सल बॉयज़, उनको हम कहते हैं वेक्टर और जिन गंदे कीटाणुओं को वो उठा के लाते हैं, जिन वायरस और बैक्टीरियाज़ को, उनको हम कहते हैं पैथोजन। आइए तो अब बात करते हैं कि बीमारियाँ 2 तरह की होती हैं बेटा, एक कम्युनिकेबल और एक नॉन कम्युनिकेबल। तो कम्युनिकेबल होती हैं बेटा छूत की बीमारी,
जैसे मान लीजिए मुझे फ्लू है, कॉमन कोल्ड है या हिंदी में बोले तो मुझे जुकाम हो गया, मैं छींका, आछी! करोड़ों वायरस मेरी नाक में से उड़े हवा के संग और जैसे पड़ोस में कोई बच्चा बैठा है, कोई आदमी बैठा है, तो वो उसके सांस के संग उसके अंदर प्रवेश कर गए। तो वो उसको भी जुकाम हो जाएगा। अब बेटा कोरोना, कोरोना में यही तो हुआ था कि लोगों के खाँसने, छींकने से वो बीमारी फैल रही थी, ठीक है? तो ये सब थी कम्युनिकेबल यानी कि छूत की बीमारी जो एक-दूसरे से फैलती है। अच्छा, अब एक होती है नॉन कम्युनिकेबल, जैसे आपके घर में दादी हैं, बाबा हैं या पापा हैं, किसी को मान लीजिए ब्लड प्रेशर है, शुगर है, तो अगर ऐसा नहीं है कि उनका ब्लड प्रेशर, शुगर हमको आ जाएगा, ठीक है? तो ये नॉन कम्युनिकेबल हैं। मतलब ये उनके शरीर में ही रहेगा, उनके शरीर में कुछ ऑर्गन्स हैं, वो कुछ गड़बड़ काम कर रहे हैं। जैसे शुगर शुगर हो रही है इंसुलिन की कमी से, बीपी हो रहा है, हाई कोलेस्टेरोल से और ये सब वगैरह। तो मतलब ये उनके शरीर में ही रहेगा, ऐसा नहीं कि मान लीजिए कोई बीपी वाला मरीज़ छींका या किसी को शुगर है उसने खाँसा तो वो बीमारी आपको हो जाएगी। तो ये क्या है बेटा? ये है नॉन कम्युनिकेबल, ठीक है? अच्छा, अब आप जान गए कि छूत वाली बीमारी कौन-सी हैं जो फैलती हैं और जो नॉन कम्युनिकेबल हैं यानी कि जो छूने से, खाँसने से, थूकने से ये नहीं फैलती हैं, ठीक है? और मज़े की बात देखिए कि इंडिया में ज़्यादा डेथ डेथ होती हैं आपकी नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ेज़ के द्वारा, जैसे कि ब्लड प्रेशर, शुगर, कैंसर और ये आपका अस्थमा इन सब की वज़ह से। तो ये लाइफ़स्टाइल की कमी से बेटा, आप खाना खा के लेट गए, अरे कुछ एक्सरसाइज़ करिए, कुछ घूमिए, टहलिए, सूरज की धूप खाइए, सुबह-सुबह की थोड़ा टहलिए, ताज़ी हवा से मिलिए, ये बेटा आपको स्वस्थ रखेगी। तो अब बच्चों आते हैं शरीर के डिफेंस सिस्टम पे। हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की ताकत दी है कुदरत ने। हमारे शरीर में अपनी एक आर्मी है, जो बाहर के इन गंदे शैतानों से लड़ती है, वायरस, बैक्टीरिया, पैथोजन से लड़ाई लड़ती है ये, ठीक है? ये है हमारी इम्यूनिटी। जैसे हमारे ब्लड में, हमारे खून में डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल्स पाए जाते हैं, वो हमारे सैनिक हैं, बहादुर सैनिक, ये लड़ते हैं, रोगों से लड़ते हैं, ठीक है? तो ये जो हमारे शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता है, इसको हम बोलते हैं इम्यूनिटी, ठीक है? तो और इसको हम शरीर में पैदा भी कर सकते हैं। हम तगड़े सैनिक पैदा कर सकते हैं जो भविष्य में आने वाली बीमारियों से हमसे लड़ेंगे। जैसे अभी मैं स्वस्थ हूँ, जैसे छोटा बच्चा होता है, उसको वैक्सीन लगाए जाते हैं, पोलियो ड्रॉप्स पिलाई जाती हैं। तो ये क्या होता है प्यारे बच्चों? जैसे मान लीजिए कि आपके शरीर में वो जानबूझ के उस इंजेक्शन में क्या जैसे कोरोना का वैक्सीन था बेटा, जानबूझ के कोरोना के वायरस आपके शरीर में डाले गए और वो ज़िंदा वायरस नहीं होते बेटा, वो उसका कुछ हिस्सा होता है, मरे हुए वायरस होते हैं या मान लीजिए और भी बीमारी हैं, तो जानबूझ के हम उसको अपने शरीर में डालते हैं। उससे क्या होता है कि हमारा जो डिफेंस सिस्टम है, हमारे सोल्जर्स ट्रेन होते हैं कि वाक़ई में जब कभी असली हमला हुआ, तो उस तरह के सैनिक तैयार हो जाएँगे जो उससे लड़ाई कर सकेंगे और हमको रोग से बचा सकेंगे। ठीक है? तो इसको कहते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ये आती है वैक्सीन से। तो आप देखिए यहाँ पे जब आप छोटे बच्चे थे तो कई इंजेक्शन लगे होंगे आपको। 8-10 साल तक इंजेक्शन लगते ही रहे होंगे, है ना? तो वो आपको तैयार करते हैं, वो आपके शरीर में वो सैनिक बना के तैयार कर देते हैं कि मान लीजिए असली रोग जब आया तो उससे फाइट कर सकें। ठीक है? तो ये थी वैक्सीन की कहानी। इसमें हम जानबूझ के मरे हुए बैक्टीरिया, मरे हुए वायरस या उनका कुछ हार्मफुल, हार्मलेस जिसमें कोई नुकसान ना हो, जानबूझ के शरीर में डालते हैं कि जाओ, जिससे हमारी बॉडी वो सैनिक तैयार करती है जो उनको पहचानती है और उनका रिकॉर्ड रखती है और आगे भविष्य में कभी वो हम पे हमला करें तो उनसे पूरी-पूरी क्षमता से टक्कर लेती है और हमको रोगों से बचाती है। ठीक है? हाँ, प्यारे बच्चों तो अब आपने देख लिया कि हमारे शरीर में कुछ बहादुर सैनिक होते हैं, जो रोगों से लड़ते हैं, मगर कभी-कभी क्या होता है कि वो बेचारे हार जाते हैं। तो फिर डॉक्टर आपको देता है एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक क्या करता है बेटा, उन
गंदे बैक्टीरियाज़ का खात्मा जो हमारे शरीर में घुस चुके हैं, हमें रोक दे रहे हैं, उनको मारती है। एंटीबायोटिक जाके बैक्टीरिया को मारती है। और ध्यान देने लायक बात ये है प्यारे बच्चों कि एंटीबायोटिक केवल बैक्टीरियल सेल्स को मारती है, हमारे सेल को नहीं मारती, खाली बैक्टीरिया पे। जैसे और वायरस को भी नहीं मारती। मान लीजिए कि आपको जुकाम है, तो और वो वायरस की वजह से हुआ है और आप केमिस्ट के पास गए, उसने आपको कोई एंटीबायोटिक दे दी, तो वो काम नहीं करेगी ना उस वायरस पे। ठीक है? तो एंटीबायोटिक खाली बैक्टीरियाज़ को मारती है प्यारे बच्चों।